हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन को डिस्कस करेंगे। स्पेशली एक बार फिर से अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच रिलेशन फिर खराब होते हैं, फिर जेरूशलम में इनके बीच जो है मुठभेड़ होती है एंड फर्दर जो है वायलेंस एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। तो बाद में क्या इसका सॉल्यूशन निकाला गया है, डिफरेंट जो इसके फेसेट्स हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल टू एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, सभी फेसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद आवर वीकली शेड्यूल। सबसे पहले डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन हमारा 10:15 बजे शुरू होता है। आप इसे अटेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देन मेन करंट अफेयर सेशन 2:15 बजे ये हमारा सेशन रहेगा। ये भी आप जरूर अटेंड करें अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी सही टाइम से करना चाहते हैं। डेली करंट अफेयर सेशन जो है 6:15 बजे हमारा रहेगा। यू कैन आल्सो गो थ्रू विद दिस। एचपी सेक्रेटरीट क्लैरिकल पीवाईक्यू सेशन 8 बजे हमारा रहता है। देन एचपीएस सी सेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज जो है आपका सी सेट से रिलेटेड, ये 9 बजे हमारा सेशन रहेगा। इसके अलावा हमारे 9 बजे बहुत से यूट्यूब शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी रहेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजीज भी इंक्लूड रहेंगी और सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो है डिफरेंट टीचर्स के माध्यम से आपको दी जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब विच यू कैन डेफिनेटली फॉलो, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है जिन जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनको एक बूस्ट मिल सके। शुरू करेंगे आज का सेशन। अभी रिसेंटली जो है एक बार फिर से आफ्टर 3 days ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन एक सीज फायर हमें देखने को मिलता है। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है, तकरीबन 3-4 डिकेड से ही ऐसा चल रहा है कि भाई आपके इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कुछ कुछ समय के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वायलेंस होता है, किलिंग्स होती हैं, देन एक मध्यस्थता की जाती है, एक सीज फायर होता है। इसकी जो प्राइमरी जो मेन रीजन इसका बताया गया है, इसी साल जनवरी-फरवरी मंथ में जो जेरूशलम है वहां पर जो है दोनों ही मतलब इजराइल और पैलेस्टीन की जो फोर्सेस हैं, पुलिस है, उनके बीच मुठभेड़ें हुई आपस में, ठीक है जी। एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्दर ये वायलेंस जो है की फॉर्म में बढ़ गया एंड रिसेंटली जो है वायलेंस हुआ है। डजन ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव फ्रॉम बोथ द फ्रंट्स। बाद में यूनाइटेड नेशन को इसमें इंटरवीन करना पड़ा सो दैट इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। तो इसी संदर्भ में हम समझेंगे पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, बेसिकली इजराइल पैलेस्टीन का जो स्टेट है उनके एग्जिस्टेंस के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है जी, और कहां से ये शुरुआत होती है। रिसेंट पहले कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें इजराइल ने एक्शन लिया, मिसाइल जो हैं ये अपनी जो है पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उस पर अटैक किया गया वेस्ट बैंक में। देन गाजा स्ट्रिप जो है, ये आप मैप में देख पाए, दिस इज द गाजा स्ट्रिप। यहां पर जो है इजराइल द्वारा मिसाइल्स अटैक किए गए, देन रिटेलिएशन इसका हुआ फर्दर, ठीक है जी। और इसी के दौरान जो है काफी लोगों की जानें भी जाती हैं। देन फाइनली एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई ताकि एक जो है सीज फायर करा जा सके, मध्यस्थता की गई बेसिकली कह सकते हैं, और सीज फायर की डिक्लेरेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली रिसेंट इवेंट हुआ है। लेकिन अगर हम पैलेस्टीन इशू की बात करें या हम इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसके रूट्स तकरीबन 3000 साल पुरानी है। देखिए बिफोर द बर्थ ऑफ इस्लाम इस पूरे रीजन में जूस जो थे वो डोमिनेंट पॉपुलेशन थी, जूस ही यहां रहा करते थे। एज द राइज ऑफ इस्लाम टुक प्लेस, ठीक है जी, many people converted, chooses Islam religion, and gradually what we seen that कि Jews scattered in the different parts of the globe. Jews जो थे वो different भागों में जो है आपके चले जाते हैं। ऑटोमन अंपायर की फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे भाई। ऑटोमन अंपायर देखें आप, ये पूरा ऑटोमन अंपायर है, डिफरेंट रूलर्स के तहत, टर्क्स के तहत एक्विजिशन जो उन्होंने किए डिफरेंट रीजन्स के, ये सारा ऑटोमन अंपायर है। और ये इन जनरल अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपका, हाँ जी, ये जो रीजन है दिस इज द इजराइल का रीजन, ठीक है जी। सो इट वाज कंप्लीटली ऑक्युपाइड या रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर। और जूस जो थे मतलब आप लगा लीजिए 14th सेंचुरी से लेके, ठीक है जी, या इससे भी पहले ऑटोमन अंपायर तो 15th सेंचुरी में स्टैब्लिश हो गया था। उसके बाद से ही कंप्लीट ऑक्यूपेशन इस पूरे रीजन पे आपके अरब रूलर्स का ही रहा है, ठीक है जी। बट व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस एंड ऑटोमन अंपायर जो था वो आपका खत्म होता है, उसके बाद ये जो मॉडर्न डे इजराइल का रीजन है इट वाज कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है।
एंड ब्रिटिशर्स समवेयर सपोर्टेड जूज। जूज में भी एक नेशनलिज्म की भावना, जियोनिज्म की जो भावना है वो जागती है। एंड दे वर आल्सो कि भाई हम जो है अपनी रूट्स हैं हमारी, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, उनकी तरफ हमें जो है अपने देश को फिर से प्राप्त करना है। एक नेशनलिज्म की सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है इग्नाइटेड इन ऑल जूस ग्लोबली। एंड इट वाज द सेम टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड, इसके कुछ समय के उपरांत की बात करें, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये पीरियड था और जूस पे बहुत सी एट्रोसिटीज हो रही थी, है ना, कि गैस चैम्बर्स में जूस को, हिटलर के आपने बहुत से इंसिडेंट पढ़े होंगे। सो बहुत सी एट्रोसिटीज ग्लोबली जो थी जूस पर हो रही थी, जिसने भी जूस को यूनाइट करने में बहुत ज्यादा सहायता करी है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में फाइनली जब आपका खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीटली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में क्योंकि दिस रीजन वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, नाउ द वॉइस अगेन रेज कि भाई किसको ये अधिकार दिया जाए। जूस वर डिमांडिंग, ब्रिटिशर्स ने बहुत सी ऐसी इन 20-30 साल पहले, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अरब देशों के साथ भी अपने रिलेशंस बेटर करने के लिए उनके साथ भी प्रोमिसेस किए थे, जूस के साथ भी किए थे कि भाई आपको हम ये जो है लैंड दे देंगे, जैसे बेसिकली दे डिड इन इंडिया कि आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी पार्टिसिपेशन दीजिए, सेम इन द केस विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। ऐसा ही कुछ यहां पर भी ब्रिटिशर्स कर रहे थे। फाइनली जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जेरूशलम से संबंधित था, लेकिन 1948 में बेसिकली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान बनाया गया और इसी दौरान जो है टू नेशन थ्योरी भी इंट्रोड्यूस की गई कि जो इजराइल की जमीन है इसको दो भागों में बांट दिया जाए, एक इजराइल को दिया जाए ज्यूस पॉपुलेटेड रीजन और एक पैलेस्टीन को दे दिया जाए। ठीक है जी, ये बेसिकली सॉल्यूशन निकाला गया। लेकिन अब हुआ क्या कि अरब जो थे ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी कर दी गई एंड इवन जूस वर हैप्पी फ्रॉम दिस। द रीजन बिहाइंड वाज कि जूस का ये कहना था कि भाई हमारे, उनके पास तो कोई जमीन थी नहीं पहले, तो उनको कोई एक होम, अपनी होमलैंड में एक जगह मिल रही है, तो दे वर हैप्पी, दे बेसिकली एग्री विद द यूनाइटेड नेशंस जो पार्टीशन प्लान था। बट जैसे ही यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान होता है उसके बाद अरब को कहीं ना कहीं, अरब नेशंस को ये बात सही नहीं लग रही थी। ठीक है जी, क्योंकि उनका तो एक्विजिशन पूरे लैंड पे रहा था। तो जितने भी अरेबियन नेशंस हैं दे टुगेदर कम टुगेदर एंड मेड एन अटैक ओवर इजराइल। इजराइल पे अटैक कर दिया। ये देखिए 1947 तक का जो इजराइल है, एंड पार्टीशन प्लान जो हुआ था आपका 1947 में, उस समय का ये इजराइल आप देख सकते हैं, दिस पार्ट इज गिवन टू इजराइल, वाइट वाला जो है, एंड दिस इज द पैलेस्टीनियन रीजन। बट व्हाट हैपेंड, जो 1948 में बेसिकली आपका अरब अटैक्स होते हैं इजराइल पे, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया अरब नेशंस को, जिसमें अरब नेशंस की बात करें यहां पे इजिप्ट है जी, यहां पे जॉर्डन आ जाता है, सीरिया आ जाता है ऊपर आपके। ठीक है जी, दीज आर द नेशंस, कंप्लीटली घिरा हुआ है अरेबियन नेशन से इजराइल। तो उसके बाद जो है काफी एरिया जो इजराइल का, पैलेस्टीन का था, उसको भी कब्जा लिया इजराइल ने। ये आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाला एरिया है कितना कन्फाइंड रह गया है। ठीक है जी, या ओरिजिनली पार्टीशन की बात करें तो 55% जो रीजन है वो जूइश, बेसिकली जूइश स्टेट बनेगा, 45 जो है पैलेस्टीनियन अरब स्टेट को दिया जाएगा। ये डिसाइड किया गया था आपके जो यूनाइटेड नेशन का एक्शन प्लान था उसके माध्यम से। बट जो वॉर हुआ इजराइल का, पैलेस्टीन अरब इजराइल वॉर हुआ 1948 में 78% एक्विजिशन कर लिया गया इजराइल द्वारा, जो कि बाद में बढ़ता ही गया। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टूडेंट्स, जिसमें से कुछ एरिया में और बताऊंगा। जैसे सेकंड पॉइंट है इसमें 6 डे वॉर 1967। देखिए इसके बाद 67 में एक और इंपॉर्टेंट जो है वॉर होता है, 6 डे वॉर है, 6 दिन के लिए ही चला था ये वॉर। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ, इन अरब देशों ने एक बार फिर से, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया ऊपर से, तीनों तरफ से जो था इजराइल पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे। बट इजराइल ने पहले ही इन पर अटैक कर दिया और इनका जो रीजन था, ये जो वेस्ट बैंक का रीजन है, इट वाज कंट्रोल्ड बाय जॉर्डन। ठीक है जी, ये गाजा स्ट्रिप का रीजन है, ये इजिप्ट द्वारा कंट्रोल्ड था। लेकिन अब क्या था, गाजा स्ट्रिप भी पूरा कब्जे में आ गया था। ठीक है जी, ये आपका सिनाई पेनिनसुला, गाजा तो पहले ही आ गया था, खैर सिनाई पेनिनसुला का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है सिनाई पेनिनसुला का, सिनाई डेजर्ट भी है यहाँ पे, ये इजिप्ट के हाथों से चला गया। जॉर्डन के कंट्रोल में था वेस्ट बैंक। नाउ वेस्ट बैंक में जेरूशलम भी आता है, ये आपका जॉर्डन के हाथों से चला जाता है और किसके पास चला गया, इजराइल के पास। ठीक है जी, बट बाद में इजराइल ने इसे रिटर्न कर दिया इनको। ठीक है जी,
रिटर्न कर दिया और कुछ डील्स करी गई, कुछ एग्रीमेंट्स इसमें करे गए, बट इसके बावजूद in 1973 again these nation Egypt and Jordan made an attack planned कि हम फिर से जो हमारे खोए हुए क्षेत्र हैं, खोए हुए रीजन्स हैं, उनको इजराइल से वापस लेंगे। अगेन स्पेशली उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, उसी दिन जो है त्योहार के दिन ही अटैक किया था इजराइल पे। अगेन इजराइल डिफीटेड देम और फिर से सिनाई जो पेनिनसुला का क्षेत्र है और वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, रीजन है, इसे अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। अब रिटर्न फिर से कर दिया इजराइल ने, ठीक है, एक्सेप्ट जेरूशलम का जो रीजन है उस पर अपना अधिकार मानता है। देखिए जेरूशलम का भी पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट, उसको भी डिस्कस करेंगे क्या है, पहले इनको समझ लीजिए आप। अब लेकिन अब क्या था, इतना बड़ा रीजन रिटर्न तो किया, लेकिन यहां पे डील्स यहां पर कर ली आपके इजिप्ट के साथ कि भाई आप जो है रिकॉग्नाइज करेंगे इजराइल को एज ए जूइश स्टेट। आप कहेंगे सर एक तरफ इतना रीजन चला गया हाथ से, दूसरी तरफ सिर्फ जो है एक प्रकार से रिकॉग्निशन ही मिला। देखिए बड़ी बात इसलिए है कि पहली दफा ऐसा हुआ था कि किसी अरेबियन स्टेट ने, ठीक है जी, रिकॉग्नाइज किया हो किसी ज्यू स्टेट को एज अ ज्यू स्टेट, ठीक है जी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट स्टेट, लेटर ऑन 93 में देन यूएई ने भी किया है, बहुत से देशों ने, फर्दर अरब नेशंस ने किया है, लेकिन तब तक बिल्कुल नहीं था। तो इसके लिए इजिप्ट को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और एक डिप्लोमेटिक विन था, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी इजराइल की उस समय 73 में। तो ये these some important incident took place in that time. Now we can talk about the conflict over Jerusalem. देखिए as you can see in this map, this is the West Bank region and यहां पर कैपिटल सिटी है आपकी जेरूसलम की। Now जेरूसलम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और इसमें अपनी सेटलमेंट्स को लगातार ईस्ट जेरूसलम में बढ़ाया है इजराइल ने, ठीक है जी। कारण क्या है कि इस धार्मिक स्थल है बहुत बड़ा, जहां पे आस्था आपकी 3 धर्मों की है, क्रिश्चियनिटी की भी है, ऑफ कोर्स इस्लाम धर्म को मानने वाले के लोगों की भी है, एंड जूस की भी आस्था यहां पर है, ठीक है जी। तो जेरूशलम जो एक होली सिटी भी माना जाता है एंड ब्रिटिश यूएसए जो थे जब इनके कंट्रोल में ये टेरिटरी थी, दे वांटेड टू मेक इट एन इंटरनेशनल सिटी या इंटरनेशनल इसको कैपिटल बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जेरूशलम इज कंट्रोल्ड बाय आपका इजराइल के द्वारा, काफी ही जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो इजराइल द्वारा ही कंट्रोल्ड है। और ये जो आपका जहां पर ये टेंपल प्रेमिसेस है, ठीक है जी, या गोल्ड टेंपल आपका डोम है, यहां पे आप देख पा रहे हो इमेज के माध्यम से, डोम ऑफ द रॉक इसे कहा जाता है, अल अस्का मॉस्क। मक्का मदीना के बाद जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉस्क है इस्लामिक धर्म में वो है अल अस्का मॉस्क। इसके अलावा वेस्टर्न वॉल जो है ये धार्मिक स्थल है आपके ज्यूज का। तो बड़े सम्मान की बात है इन सभी धर्मों के लिए, लेकिन एक ही इनका तकरीबन आसपास ये प्रेमिसेस है। और जनरली हमने देखा है कि बहुत बार जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, या अगर इफ यू रिमेंबर 2 years बैक इंसिडेंट टुक प्लेस, तो यहां पर ही हुआ था, झगड़ गए जो श्रद्धालु थे आपस में। अभी पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई है वो भी जेरूशलम के टेंपल प्रेमिसेस के आसपास इर्द गिर्द ही हुई है। तो जनरली जो है जेरूशलम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही विवाद में रहता है। हालांकि ये देखा गया है कि सेटलमेंट्स जो हैं धीरे धीरे बहुत कम हो गई हैं आपकी पैलेस्टीन की, पैलेस्टीनियन जो है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप भी चला गया है ना। और ये देखें आप स्कैटर्ड कितना हो गया है, 2020 तक आते आते प्रेजेंट की ये बात है, बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। पॉइंट क्लियर? चले अब क्या है, पैलेस्टीनियन एक यहां पे पॉलिटिकल पार्टी बनती है PLO, ठीक है जी, जो पॉलिटिकली भी एक्टिव थी, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासिर अराफात का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसके लीडर रहे हैं एंड बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी इन्होंने अगेंस्ट इजराइल एक्टिव रहे। प्लेन हाईजैकिंग का तो बहुत ज्यादा मामले उस समय रहते थे। ग्रेजुअली जो था कमजोर हो जाती है, स्पेशली यासिर अराफात की मृत्यु के बाद और कमजोर हो गई। एंड हमस जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत एक्टिवली एक्टिव है अभी भी आपके पैलेस्टीन की, जो पैलेस्टीनियन स्टेट की डिमांड करती है। देखिए एक और चीज, यूनाइटेड नेशन में अभी भी पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्निशन नहीं मिला है, लेकिन जो अरब नेशंस हैं वो पैलेस्टीन को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे, जेरूशलम जो है इजराइल द्वारा इसे अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इसको ग्लोबली रिकॉग्निशन नहीं मिला। टेल अबीब को जो है, जो इंटरनेशनली एज अ कैपिटल ऑफ
इजराइल कंसीडर किया गया है, क्योंकि जेरूशलम अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए। तो ये जो है बेसिकली अलस्का मॉस्क है, एंड ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा। वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स की, जैसे मैंने कहा कि जो ईस्टर्न फ्रंट है वहां पर लगातार जो है सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं, इजरायली पॉपुलेशन वहां बढ़ रही है, एंड जो पैलेस्टीनियन वहां पर है वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनका शासन जो है बहुत कन्फाइंड रह गया है, जो कि चिंता की बात है पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट्स की। देखिए कुछ ऐसा ही माहौल है जैसे शायद 1919 से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आपके ज्यूश का था। दे वर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इट हैपेंड विद द पैलेस्टीन्स। ठीक है जी। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट, जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इंडियाज स्टैंड ऑन द क्राइसिस। अब इंडिया का स्टैंड समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका भी हिस्टोरिकल पॉइंट समझना पड़ेगा। इन 1922 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत आंदोलन हुआ था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है जी। और जो आपके टर्की के कमाल पाशा थे, जो कि उनके एक धर्मगुरु की इमेज थी, ठीक है जी, उनके साथ जो बुरा व्यवहार हुआ, ऑटोमन एम्पायर खत्म होता है, उसके विरोध में ये शुरू हुआ था। तो हमेशा ही पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। ठीक है जी, आगे भी सपोर्ट करता रहा। कारण मैं बताऊंगा क्या है। देखिए इंडिया में मुस्लिम डायस्पोरा है, और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे, तो सपोर्ट किया पैलेस्टीन के कॉज को। उस समय ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट करते हैं कि बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने किया वो सही नहीं करा है। ठीक है जी। ताकि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स बन रहे। इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया ने हमेशा यही रखा दैट वी सपोर्टेड द पैलेस्टीन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सपोर्ट करते हैं, ताकि मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ हमारे संबंध बेहतर रहें, चाहे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो, ट्रेड रिलेशंस हो। देखिए ऑयल की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इंडिया की। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स 1991 तक इंडिया ने जैसा सोचा था कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उतना बेनिफिट इंडिया को मिला नहीं। ठीक है जी। इंटरनेशनली या फॉरेन पॉलिसी के तहत हम बात करें, नहीं मिला। 1991 में नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है ग्लोबली, क्योंकि यूएसएसआर का अंत होता है ना, डिमार्केशन ऑफ यूएसएसआर हुआ। उसके बाद से एक नई नीति भारत ने अडॉप्ट करी है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट हमने किया है। एलपीजी रिफॉर्म्स भारत में होते हैं। Israel always supported India. The reason behind was they always seen India as the potential market. ठीक है जी, जिसका फायदा उसे आज मिल भी रहा है। 1991 के बाद हम स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन कॉज को, लेकिन नाउ इनडायरेक्टली वी वर आल्सो सपोर्टिंग द इजराइल। और हमारे जो ट्रेड रिलेशंस की हम बात करें, या हमारे स्पेशली टेक्नोलॉजी और हमारे जो वेपन्स हैं उसके फील्ड में, उस फील्ड में हमारी डिपेंडेंसी जो है इजराइल पे बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। थर्ड हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अभी, ट्रेड पार्टनर इन द सेंस ऑफ वेपन्स एंड जो भी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। डिफेंस ट्रेड पार्टनर वर्ड जो होगा वो एग्जैक्ट इसके लिए रहेगा। सो इंडिया में जो है अभी जो क्राइसिस हुए हैं, इंडिया ने यही इसमें कहा है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है सीज फायर होना चाहिए, वॉर इज या वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो एक पीस टॉक्स के माध्यम से इसको रिजॉल्व करना चाहिए, इंडिया ने कहा। लेकिन इनडायरेक्टली अब जो है भारत लगातार सपोर्ट करता है आपके इजराइल को, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है ज्यादा हमें फायदा अब इजराइल से कहीं ना कहीं है। मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हालांकि संबंध हमारे मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ भी बेहतर हुए हैं, चाहे यूएई हो, ओमन हो, सऊदी अरेबिया हो, बट डिस्पाइट द फैक्ट इजराइल इज इंपॉर्टेंट इन मिडिल ईस्ट फॉर अस। सो समवेयर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिफ्लेक्शन हमें हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे थॉट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली इसमें कहा गया भारत द्वारा। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार जो है ये न्यूज में रहता है, बिकॉज 6 महीने साल में इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके जेरूसलम से लेके या वेस्ट बैंक में गाजा स्ट्रिप पे कहीं ना कहीं जो है दोनों देश आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। देन इस पर जो है फिर पीस टॉक्स होते हैं, तो ये चलता ही रहता है। चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे। अब हम जरा बात करेंगे स्टूडेंट हमारा जो फ्री इनिशिएटिव्स है उनके कंटेक्स्ट में। दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स। एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का से रिलेटेड हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, ठीक है जी। देन पीवाईक्यू सेशन है हमारे डिफरेंट पेपर से रिलेटेड। करंट अफेयर मैगजीन का डिस्कशन जो है वो आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस यूट्यूब पे। मेन
आंसर राइटिंग सेशंस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज हमारी यूट्यूब पे है। इसके अलावा कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एचपीएस ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हुए, 60,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। एचपीएस ऑनलाइन कोर्सेज भी हमने स्टार्ट करे हैं, 25,000 जो है इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। एनटीए अलाइड ऑनलाइन कोर्सेज एंड स्टूडेंट 12,500 हमारी इस कोर्स की भी फी रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट एचपी सेक्रेटरीट क्लरिकल बैच हमने शुरू किया है, 5,000 हमारी इस कोर्स की फी रहेगी। एचपी सब इंस्पेक्टर बैच हमने शुरू किया है, 6,500 हमारे इस कोर्स की भी फी है। जो आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 5,000 इस कोर्स की फी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली एचपीएस एग्जाम, नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज, इन्हें भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।